पंचदशमी पंच शनि पूजन की महत्वता होती है। क्यों कहा जाता है कि अगर कोई आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत ज्यादा अगर वो इतना हताश हो गए कि आपने सोच लिया अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, इसका नाम लिख जाऊं, ये सब चीज करने से अच्छा है पांच दशमी। दशमी जानते हो? पांच दशमी, कोई सी भी पांच दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। पांच कोई सी भी दशमी पर शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, घी का दीपक लगाइए, शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर जाकर अर्पित करिए। पहले दीप जलाना, उसके बाद शमी के पौधे में जल डालना और पौधे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहीं पर एक चावल का दाना समर्पित कर कर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मुझे बहुत कष्ट है, ये मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना। शिव की ऐसी कृपा होगी। पांच शमी पूजन, जब विजय दशमी के भाव से, दशमी आपके यहाँ पर भी पूजन होती, विजय दशमी पे हमारे यहाँ शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। पांच दशमी पांच शमी पूजन कर ली जाती है तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। ये शमी पूजन वृक्ष योनि के अंतिम योनि का पूजन। सारे वृक्षों पर पत्थर पड़ जाते हैं, पर शमी के पौधे पर पत्थर किस लिए हम मारेंगे? कौन मारेगा? उसमें तो कांटे लगे रहते हैं, कौन मारेगा उसको? क्या कांटा झड़ाएगा पत्थर मार कर? नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे कि शमी की आराधना साधना आपके द्रोहियों को, दुश्मनों को भी दूर कर देती। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता स्मरण करें, जब जब यदि आपका हृदय दुखे, मन दुखे, तो एक शमी की पत्ती को शंकर के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ। शमी का तो कोई कहे क्या वृक्षों में, पौधों में, पत्तियों में भी क्या, ये वृक्षों के अंदर भी क्या जीव होता है? क्या इसमें भी प्राण होते हैं? होते हैं, इसमें भी प्राण, ये भी ऑक्सीजन लेना छोड़ना सब कार्य इनका चालू है, ये भी जीवित है। जल नहीं मिलेगा मर जाएंगे। ईश्वर कहते हैं कि मैंने तुमको धन भी दिया है, मैंने तुमको दौलत भी दी है, मैंने तुमको सत्ता भी दी है, वैभव भी दिया है, सब कुछ मैंने तुम्हें प्रदान किया है, पर उन सभी धन में, वैभव में, सत्ता में, दौलत में, संपदा में, ये सब कुछ के साथ में मैंने आपको दिया है निर्मल मन, निर्मल हृदय। पब्लिक के बीच में साउंड खोलिए, स्पीकर बढ़ाओ, चोंगे कम करके स्पीकर की मात्रा बढ़ाइए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि एक निर्मल मन, एक निर्मल हृदय शिव सबको देकर भेजते हैं। कहते हैं कि धन भले, संपदा भले, आप अपने रिश्तेदारों को दे दो, अपने परिवार को दे दो, अपने कुटुंब को दे दो, अपने रिश्तेदारों को प्रदान कर दीजिए। दुनिया की दौलत भले आप जो आपने कमाई है वो अपने बेटों को, अपने बेटियों को, अपने रिश्तेदार को दे दीजिए, मना नहीं। जितना वैभव आपने एकत्रित किया है वो भले आप अपने किन्हीं रिश्तेदारों को दे दीजिए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो अपना हृदय है, जो अपना मन है, जो अपना दिल है, वो किसी को मत दीजिए। अपने मन को, अपने हृदय को, अपने चित्त को
अपने शिव के लिए संभाल कर रखिए। दुनिया के लोग धन से प्रसन्न हो सकते हैं, दुनिया के लोग आपकी संपदा से प्रसन्न हो सकते हैं, दुनिया के लोग आपके बंगले और गाड़ी से प्रसन्न हो सकते हैं, पर शिव मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शंकर ना तो तुम्हारे धन से प्रसन्न होंगे, ना तुम्हारी संपदा से प्रसन्न होंगे, ना तुम्हारे बंगले से प्रसन्न होंगे, ना तुम्हारी गाड़ी से प्रसन्न होंगे। मेरे शंकर भगवान तो केवल तुम्हारे निर्मल मन से और अच्छी बुद्धि, चित्त और निर्मल हृदय से प्रसन्न होंगे। वो संपदाओं से प्रसन्न होने वाला देवता नहीं है। डीले कम कर दो, स्पीकर अंदर के बढ़ाओ। वो धन से प्रसन्न होने वाला देवता नहीं है। वो संपदाओं से प्रसन्न होने वाला देवता नहीं है। स्पीकर उन अंदर के नहीं चल रहे हैं आशीष, पूरे ग्राउंड के स्पीकर बंद पड़े हैं। संपदा से प्रसन्न होने वाला वो देवता नहीं है। दौलत से या धन से प्रसन्न होने वाला वो देवता नहीं है। वो देवता है केवल आपके मन से प्रसन्न होने वाला। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, आप यदि भगवान देवाधिदेव महादेव के नजदीक में नहीं जा सकते, आप शिव जी के मंदिर में भी प्रवेश नहीं कर सकते, नहीं पहुंच सकते, तो केवल शिव मंदिर के मात्र शिखर का भी अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी के सारे कार्य अपने आप सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के घेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाहार मुक्तिहार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। शिव मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, धन, वैभव, संपदा, सत्ता, बंगला, गाड़ी, दौलत, इन सब से प्रसन्न होने वाला नहीं है। मेरा शिव यदि प्रसन्न होता है तो केवल तुम्हारे हृदय से, निर्मल मन से, भाव से। नागपुरा छत्तीसगढ़ में एक बात कही थी कि दुनिया के लोग अपना प्रभाव देखकर, अपना प्रभाव दिखाकर आपको अपनी ओर खींचेंगे। दुनिया के लोग आपको अपना प्रभाव दिखाएंगे और आपको अपनी ओर खींचने का, अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का स्मरण रखिएगा,
दुनिया के लोग प्रभाव दिखाकर